ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर ये बिसात किसके साथ खेलने के लिए बिछाई है आपने? शहंशाह के साथ। मगर ये बिसात तो कहीं और बिछी हुई है हुजूर। सुना है बेनजीर ने शहंशाह को आज रात बुलाया है। उस बांदी बेनजीर ने? आदाब रुकैया बेगम। आदाब। बैठिए। फरमाइए, हमें कैसे याद किया? आपके लिए नाचीज तोहफा लाए हैं। अच्छा, बताइए क्या लाए हैं? कुछ शेरो शायरी को इकट्ठा करके हमने इसे किताब की शक्ल दी है। कुछ सुनाइए फिर। कौन है कायनात में जिस पर वक्त बेअसर, वक्त हर शय को बदल देता है। नूरे आफ्ताब शाम को ढल जाता है, फिर नीला आसमान भी शाह नजर आता है। बहुत खूब, आपकी शायरी में बहुत वजन है। जी शुक्रिया। आइए हमारे साथ एक शतरंज की बाजी खेलिए। जी। वैसे रुकैया बेगम, आप इसे गुस्ताखी ना समझे तो हम आपसे आपके हंसने की वजह जानना चाहेंगे। वजह बहुत बड़ी है सलीमा बेगम। हमें होशियार ने बताया कि उस काबुल से आई हुई बांदी ने शहंशाह को बुलाया है अपने साथ रात बिताने के लिए। होशियार, हमारा वादा है तुमसे, अगर शहंशाह उस बांदी के पास गए तो हम हमारा ओहदा एक दिन के लिए तुम्हें सौंप देंगे और हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हुजूर, फिर तो हम खुदा से दुआ करेंगे कि हम ये शर्त हार जाएं। आपसे खिदमत कराने के पहले अल्लाह हमें उठा ले। वैसे रुकैया बेगम, एक बात कहें हम आपको, जश्न वाली रात शहंशाह ने जोधा बेगम की जगह बेनजीर को अपने पास बिठाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से शहंशाह और जोधा बेगम के बीच में? जितना आपकी शायरी में वजन है उतना आपकी इस बात में भी वजन है। मगर जो भी हुआ है, हम दावे के साथ कहते हैं कि शहंशाह उस बांदी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि बांदियां शहंशाह के हुक्म पर आती हैं, शहंशाह बांदियों के हुक्म पर नहीं। ऐसा क्या हुआ है जोधा बेगम और शहंशाह के बीच जो शहंशाह ने इतना रुस्वा किया जोधा बेगम को? हमें उनसे बात करनी होगी। बेगम साहिबा, आपने याद फरमाया हमें? जी हाँ, लेकिन बैठने को नहीं कहा। हम बैठे नहीं हैं, हम खड़े हैं। झूठ मत बोलिए, हम जानते हैं आप बैठी हुई हैं। नहीं बेगम साहिबा, हम खड़े हैं। या अल्लाह, आप इतनी सी हैं? जी बेगम साहिबा। ठीक है, आप खड़े रहिए और हम बैठते हैं। वो दरअसल ना, हमें ना खूबसूरती का राज जानना था, आप बताएंगी? शुक्रिया। आप ऐसे मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हैं? नहीं बेवकूफ, बेनजीर की खूबसूरती का। आप हमें उसका राज बताएंगी? वो दरअसल तरह तरह के इत्र, तेल मालिश वगैरह करती रहती हैं बस। ठीक है, तो हमें ना वो सारे तेल इत्र सबका नाम चाहिए। ठीक है, चलिए जाइए अब यहाँ से। हुकुम वज़ीर आलिया। और क्या क्या शौक रखती है आपकी बेनजीर? अच्छा नाचती है और शिकार करना भी बहुत पसंद है उनको। इसके बारे में तो हम भी जानते हैं, शिकार बहुत अच्छा करती हैं वो, बस खंजर की जगह अपने निगाहों का इस्तेमाल करती हैं। जाओ। जी। अम्मी जान, कितना मजा आएगा ना। आपको पता है, हमें ना बेनजीर की खूबसूरती के सारे राज पता चल जाएंगे और बहुत ही जल्दी महल में हम सबसे खूबसूरत बेगम होंगी।
लोग आपकी वाह वाह करेंगे कि आपकी बहू कितनी खूबसूरत है। हाँ जावेदा बेटी, बहुत जल्द वो दिन आएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक और खास काम करना होगा। करोगी? आपको आफताब से इल्तिजा करनी होगी कि वो मगरिब में तुलू हो जाए और मशरिक में गुरूब हो जाए। समझी? सोचिए इस बारे में, सोचिए। तो अम्मी जान चाहती हैं कि हम सूरज को कहें कि वो पश्चिम से उगे और पूरब में डूबे। भला सूरज हमारी बात क्यों सुनेगा? अम्मी जान भी ना, लगता है उनकी उम्र उन पे हावी हो रही है। तो आज हमने सीखा कि हमारी अम्मी जान बुढ़ापे के और करीब आ रही हैं। या अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तकलिया। वज़ीर आलिया, कनीस को याद किया होता तो। बेनज़ीर, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। या खुदा, हमारी ये मचाल कि वज़ीर आलिया को हम प्यासा रखें। बातें बहुत अच्छी करती हैं आप। अगर आपको एतराज ना हो तो थोड़ी काम की बात भी कर लें। बेगम जोधा के साथ क्या बातें कर रही थी आप बेनज़ीर? बस थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे। वही जानना चाहते हैं कि क्या गुफ्तगू हो रही थी आप दोनों के बीच में। इतनी दिलचस्पी क्यों है आपको? सुना था हमने कि आप बहुत शातिर हैं बेनज़ीर, लेकिन एक बात कहें, हमारे सवाल का जवाब सवाल ना हो तो बेहतर होगा। माफी चाहते हैं। दरअसल हमें महसूस हो रहा है कि जोधा बेगम को हमारा मुगल सल्तनत में होना अच्छा नहीं लगता। शहंशाह ने उनकी जगह हमें बिठाया, शायद उनको वो भी अच्छा नहीं लगा, इसीलिए हम उनका मन टटोल रहे थे। जैसा हमने सोचा था वैसे ही निकली आप। बहुत समझदार हैं आप, और जो समझदार होते हैं वो हमारी नजरों में बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और जो आपकी नजरों में ऊपर उठ गया उसका औहदा उठ जाता है ना? बेशक। फिर तो लगता है जोधा बेगम अपना औहदा बहुत जल्दी खोने वाली है, क्योंकि हमने महसूस किया है कि वो आपकी आंखों में भी उठी नहीं बल्कि खटकती है। बेनज़ीर, बहुत तेज दिमाग है आपके पास, ये बात हमें पसंद आई, लेकिन आपके दिमाग से ज्यादा आपकी जुबान ज्यादा तेज चलती है। माफ कीजिएगा, ये बात हमें पसंद नहीं आई। जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जिंदगी में, वो दिमाग चलाते हैं और जुबान को काबू में रखते हैं। अगर बहुत जल्द वो मकाम हासिल करना चाहती हो जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। एक बात याद रखना, शहंशाह हमें बड़ी अम्मी जान कहते हैं, इसीलिए हमारी नजरों में हमेशा उठी रही है बेनज़ीर, खटकी है। जलाल के अगर जल्द करीब पहुंचना चाहती हैं तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। खुदा हाफिज। सोए नहीं अभी तक? कहानी सुने बिना नींद नहीं आती ना, मैं सुनाइए ना। आज आपकी छोटी अम्मी जान का मन ठीक नहीं है, कल सुना देंगे। नहीं, जब तक आप कहानी नहीं सुनाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रहीम, जब छोटी अम्मी जान बोल रही हैं कि उनका दिल नहीं है तो फिर जिद क्यों? कहानी वो आपको कल सुना देंगी बेटा। इतनी सर्दी में आप बिना गर्म कपड़ों के यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जाइए यहाँ से। हम आपसे बात नहीं करेंगे, छोटी अम्मी जान से भी बात नहीं करेंगे। क्या बात है जोधा बेगम, आज आप बहुत उदास लग रही हैं। बस आज मन बहुत उदास है, समझ नहीं आ रहा कि शहंशाह कैसे व्यक्ति हैं। कभी इतना मान दे देते हैं कि सहा नहीं जाता, और कभी इतना अपमान कर देते हैं कि रहा नहीं जाता।
मानो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या हुआ आप दोनों में? क्या शहंशाह किसी बात से खफा है? सलीमा बेगम, वो हम नहीं कह पा रही हैं तो तकलीफ मत कीजिए, कुछ कुछ तो समझ रहे हैं हम। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, बेनजीर मोहतरमा आपका इंतजार कर रही हैं। सलीमा बेगम, हम जानते हैं कि यहाँ पर आप हमारा दुख बांटने आई हैं, परंतु सच कहे तो अभी हमारा बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यदि आप बुरा ना माने तो हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। जोधा बेगम की ये नाराजगी कुछ और ही कह रही है। मामला सीधा नहीं है, जरूर कोई बड़ी बात हुई है। उनसे कहना कि अगर वो हमसे मिलना चाहती हैं तो वो हमारे पास आएंगे, हम उनके पास नहीं जाएंगे। उनसे कह देना कि अगर वो हमसे मिलना चाहती हैं तो हमसे अंगूरी बाग पे आकर मिलें। जो हुक्म शहंशाह। वल्लाह, क्या कमाल के इंसान है शहंशाह जलाल। कोई और मर्द होता तो हमारे हुस्न को पाने के लिए एक बुलावे पर खींचा चला आता, लेकिन शहंशाह जलाल ने ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। आपको लगता है कि आज रात बादशाह आपके हुस्न की आंच में पिघलेंगे? वही तो देखना है जाकिरा। आज तक हमारी हुस्न की आग से कोई नहीं बच पाया, लेकिन शहंशाह जलाल थोड़े से अलग हैं। अगर वो पिघल गए तो हमारी जीत पक्की। चलिए। नहीं जाकिरा, आज तुम हमें छोड़ने नहीं आओगी, हम खुद ही चले जाएंगे। आदाब शहंशाह। हवाएं बहुत मेहरबान हैं आज। इन बहती हवाओं में आपकी उड़ती हुई जुल्फें बहुत खूबसूरत लग रही। बहुत खूब। हमारे कंधे पर रखकर निशाना कहीं और लगा रहे हैं शहंशाह। जोधा बेगम की वजह से एक बार फिर से शहंशाह की नजर हमसे भटकी है। वैसे हम आपका इंतजार कर रहे थे। शहंशाह इंतजार कर रहे थे, इसके लिए कनीज माफी चाहती है। कोई बात नहीं, इंतजार के बाद मुलाकात का मजा ही कुछ और होता है।
फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहुत ठंड लग रही है। खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाओ, शाल लेकर आओ और गर्म पानी लेकर आओ। तो इस तरह खड़े क्यों है? हमारी मदद करिए, इनके दूसरे हाथ को मलिए। आइए, लो जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, रखो यहाँ पे। पानी बहुत गर्म है शहंशाह। अहमक हो क्या? नहीं जानती कि सिकाई के लिए इतना गर्म पानी नहीं होना चाहिए? ले जाओ उसे। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। इनका अच्छे से ख्याल रखना, इन्हें गोदरे में ले जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? बता रहे हैं आपको, ये पानी इतना भी गर्म नहीं है कि हाथ जल जाए। बेशक पानी गर्म नहीं था जोधा बेगम, मगर एक बांदी की बढ़ती अहमियत को देखकर आपके जहन में जो जलन पैदा हो रही थी वो आपकी नजरों में साफ दिखाई दे रही थी। अब हम आपकी इस जलन को और बढ़ाएंगे, इस तख्ती रख को और दुखाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपने हमारी कितनी बेइज्जती की है। खुद अपने आप को दांव पर लगा दिया आज आपने। बड़ी बाजी जीतने के लिए बड़े दाव लगाने पड़ते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शहंशाह की बाहों में अपने आप को नहीं पाते। वैसे जोधा बेगम ये सब देखकर खुश नहीं थी, मगर क्या करती बेचारी, शहंशाह के सामने उनका क्या जोर चलता। बात बात पर जोधा बेगम को बीच में क्यों लाती हैं? वो आपका मकसद नहीं। लेकिन वो हमारे मकसद के बीच में बार बार आती हैं। हमारे सामने रहते हुए शहंशाह जोधा बेगम को देखें और ये हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए हमने अपना अलग तरीका अपनाया। हम पानी में कूद गए शहंशाह का ध्यान हमारी तरफ खींचने के लिए। शहंशाह का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने ऐसा किया। बहुत ही दूर थे ये बेनजीर। हमें पूरा विश्वास है कि उसे तैरना भी आता होगा, पर जानबूझकर उसने डूबने का नाटक किया और नाटक कामयाब रहा। हमें बचाने के लिए बादशाह को आना ही पड़ा। मगर फायदा क्या हुआ? जो आप चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। जल्दबाजी में बात बिगड़ जाती है जाकिरा। एक ही बार में बादशाह को पूरी तरह पाने के लिए कामयाबी नहीं मिलती। सब्र करो, हम मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। बस एक और रात का इंतजार है। हमें इस बात से कोई समस्या नहीं कि शहंशाह अपनी कितनी रातें किसके साथ व्यतीत करते हैं। समस्या इस बात से है कि ये तीसरी बार हुआ है जब उस बेनजीर के कारण हमारे और शहंशाह के मध्य दूरियां बढ़ी है। पहली बार रामतनु पांडे जी की सभा में उसके कारण हमें अपमानित होना पड़ा। दूसरी बार हमारे वस्त्र और हमारा बाजूबंद शहंशाह ने उसे दे दिया। और आज ये समझ नहीं आ रहा है कि बार बार वो हमारे मध्य में क्यों आ रही है। बार बार हमारे मकसद की रुकावट बन रही है जोधा बेगम। जब भी हम बादशाह के करीब जाना चाहते हैं बीच में आ जाती है। मगर अगली बार हम कोशिश करेंगे जब बादशाह से हमारी मुलाकात हो तो उनकी परछाई तक ना पड़े। लेकिन एक बात कहें। हाँ?
पहली बार किसी औरत से हमें जलन हुई है। जलन? तुम्हें क्या कह रही हो मोती? भला हमें क्यों जलन होने लगी? वो भी उस बेनजीर से, एक दासी से। तुम भी ना कभी कभी बहुत अधिक सोचने लगती हो। ये क्या कर रही हैं आप? ये पानी इतना भी गर्म नहीं है कि हाथ जल जाए। ऐसे इस जगह पर हमारी खास बेगमों को बैठने का हक है, लेकिन आज पहली बार हम अपने खास तोहफे को अपने करीब बिठाएंगे। अब यकीनन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमें ये सब सोचकर बुरा क्यों लग रहा है? हम क्यों व्याकुल हो रहे हैं सब सोचकर? वो शहंशाह है, चाहे जिसे अपने पास रखे। ना आप हमें अपने पास आने देती है, ना किसी और के पास जाने देती है। आखिर आप हमसे चाहती क्या हैं जोधा बेगम? ये जलन क्यों? जब आप हमें ठुकरा चुके हैं तो फिर ये जलन क्यों? शहंशाह!